पीएम के बाद अमित शाह से मुलाकात, बिहार के विकास पर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ रहे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी मुलाकात की है। सरकार गठन के बाद ये मुलाकात, जो पहली मुलाकात है, वो काफी अहम मानी जा रही है। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है, जिसको लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि सरकार गठन के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद आज जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर हुई तो ये मुलाकात पहले से ही काफी अहम मानी जा रही थी। आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के दौरान कई महत्वपूर्ण वादे बिहार की जनता से किए हैं और इन वादों को कैसे पूरा करना है, इसको लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी और इसी बात पर आज चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। और देखिए, राज्यसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीट खाली हो रही है, जिसमें संख्या बल के लिहाज से एनडीए के खाते में 4 सीट आसानी से जा रही है। ऐसे में अब निगाहें 5वीं सीट पर है, जिस पर एनडीए की नजर टिकी हुई है। इस बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि 5 सीट भी एनडीए जीतेगी और महागठबंधन के पास प्रस्तावक की संख्या भी नहीं बचेगी। यही नहीं, नीरज कुमार ने यह भी दावा किया है कि महागठबंधन के खासकर आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। नीरज जी, बिहार में 5 राज्यसभा का सीट खाली होगा और जो संख्या बल उसके हिसाब से 4 आप लोग तो कंफर्ट स्थिति में हैं। 5वें पे भी निगाह है क्या? राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव में जो रिक्त सीट है, नजरे इनायत तो रहेगा ही। जनता ने प्रचंड जनादेश दिया, हमारे लिए लहर और तेजस्वी यादव के लिए कहर। तो स्वाभाविक रूप से एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व पैनी निगाह रखे हुए है कि प्रस्तावक तो चाहिए। अब प्रस्तावक सहमत होगा उनसे तब ना। उनकी पार्टी का विधायक बहुत बेचैनी में है, वो हम लोग के संपर्क में है, कहता है कि ना ये तो एकदम फालतू नेतृत्व है, इसके साथ काम करना तो राजनीति में कत्ल होना जैसा है। तो इसका मतलब कि एनडीए की निगाह वो 5वें सीट पर भी है। अरे माने अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी स्थिति है उसमें कोई भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर, जो संख्या बल है तो आपको लग रहा है कि महागठबंधन 5वें सीट को निकालने की स्थिति में है? नहीं, हमें ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या जो अंदरूनी कलह है और खास करके सहयोगी दल के मन में पीड़ा है, तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा थोपा गया उम्मीदवार पर राष्ट्रीय जनता दल और सहयोगी पार्टी के नेतृत्व तैयार हो जाएगा, यह मुझे संभव नहीं लगता। मतलब महागठबंधन के विधायक आप लोग के संपर्क में है? अरे भाई, एकदम वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है सब। तब तो ये कब तक? अभी तो देखिए, अभी तो मान लीजिए कि अभी इस संबंध में कोई औपचारिक समय तो नहीं दिया जाएगा। आरएसी में आने का समय आएगा, फिर फाइनल आएगा। क्या खरवास? वहां रह के क्या करेगा खरवास के बाद? अब नहीं, ये कोई समय सीमा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उथल पुथल बहुत जोरों पर है। और बड़ी खबर जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार गठन के महज 1 महीने बाद ही मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखा दिए हैं और बेटे संतोष सुमन को हक से राज्यसभा में सीट मांगने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दिया है कि वो एनडीए के बड़े नेताओं पर दबाव बनाए रखे, हमको राज्यसभा की 1 सीट दें, नहीं तो वे बिहार में मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग होने का अल्टीमेटम दें। गया जी में हम के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से संतोष सुमन को यानी अपने पुत्र को ये नसीहत दी है। पार्टी को चलाने और मान्यता दिलाने के लिए वो हर कोशिश करें, एनडीए के सामने मजबूती से अपनी बात रखें। मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया और विधानसभा चुनाव में हम के साथ बेईमानी की गई। मांझी ने संतोष सुमन को पार्टी चलाने के लिए दूसरे विधायक और सांसदों की तरह वसूली करने का भी सार्वजनिक मंच से सुझाव देकर सबको हैरान कर दिया है। थोड़ा सा चौड़ा और मोटा और मजबूत करने की जरूरत हो। लड़ा बोला, हमार बात न जाए थे प्रशासन में, न जाए थे लोग के बीच में, बतावा ना।
कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछो न मिले वाला हो। मिले या न मिले तोरा मुंह से कोई बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि तो न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ न रहबो, तू हमरा टिकट न देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ न रहबो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू और 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछो न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है, तोरा पास ताकत न है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है, और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए। अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री ही, हम राज्य में मंत्री पद छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाता ऐसा कई एक मंत्री बन जेता ना आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गेल न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करबो। करा न का होगा, हम मंत्री पद न हली तो हमने न जीत हली। हर MP MLA कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर। ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। और देखिए, राज्यसभा के चुनाव में हम की दावेदारी को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को नसीहत दी है, उस पर अब बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है। जायसवाल ने कहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए की एक मजबूत साथी है और मांझी हर हकीकत को समझते हैं। और मांझी के इस बयान को जायसवाल ने सिर्फ मीडिया के लिए मसाला बताया है। बाकी जीतन राम मांझी एनडीए घटक दल के अभिभावक हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा और कमीशन को लेकर बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। जिस तरीके से मांझी जी ने एक बयान दिया है कि राज्यसभा लो नहीं तो मंत्री पद छोड़ दो अपने बेटे को, और साथ ही कमीशन पर भी उनके जो बयान आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और वो सदैव चाहते हैं कि एनडीए घटक जो है मजबूती के साथ आगे बढ़े। जीतन राम मांझी जी को मालूम है कि राज्यसभा सदस्य और किस चीज़ के लिए कैसे क्या जो है पालन किया जाता है। तो जीतन राम मांझी जी हो सकता है कि तो आपको मीडिया में मिर्च मसाला मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतन राम मांझी जी सभी हकीकत को समझते हैं और वो इलेक्शन के समय भी कभी कभी कुछ बातें रख देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन उनके दिल में सदैव यही है कि एनडीए एक होकर इंटैक्ट होकर मजबूत रहे। तो बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जीतन राम मांझी कुछ भी बयान दे देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में एकजुटता है और सिर्फ ये बयानों का दौर है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आपने ये वाक्य तो जरूर सुना होगा कि मौका है और दस्तूर भी। तो देखिए, सियासत का ये दस्तूर है और मौका। जब एक नेता ने कुछ अटपटा बोल दिया, विरोधी ने इसे लपक लिया, यानी कि उस मौके को ले लिया। मांझी के इस बयान पर सियासी बवाल तो मचना ही था, सो मच गया है। कांग्रेस आरजेडी ने मांझी के इस बयान पर बिहार से लेकर केंद्र तक के एनडीए की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि कमीशन खोरी वाले मांझी के बयान पर बीजेपी सफाई दे रही है
कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती। माननीय जीतनराम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मुझे लगता है विपक्ष को बताना चाहिए कि किस तरीके से उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और लोकायुक्ति में जब एक बड़े नेता उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, कहानियों के माध्यम से जब उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि वैसे लोग उस बड़े नेता को ही फंसाने में लग जाते हैं। जीतनराम मांझी जी, आपने सच और सच्चाई लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में ला करके यह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया। कमीशन और कमीशन खोरी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जाना, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ते आगे अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां शहर के गोयनका महाविद्यालय मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया है। स्वदेशी जागरण समिति की ओर से आयोजित इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान के जरिए स्वामी विवेकानंद का सपना साकार हो रहा है और देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। का भारत स्वामी विवेकानंद जी का सपना साकार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये विकसित भारत, विश्व गुरु भारत बनने का राह पर हम चल चुके हैं स्वदेशी अभियान के माध्यम से। हमारा स्वदेशी अभियान माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाले किसी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, सभी स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन कल पहली बार पटना आ रहे हैं और ऐसे में उनके स्वागत को लेकर बीजेपी की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है। कल नितिन नवीन दोपहर करीबन 12:30 बजे पटना पहुंच जाएंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनके स्वागत को लेकर पूरा पटना स्वागत के बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। और अपनी अलग पार्टी बनाकर बिहार चुनाव में उतरे तेज प्रताप यादव पूरी तरह से खाली हाथ रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब नए साल में अपनी पार्टी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। वे अपनी पार्टी यानी कि जनशक्ति जनता दल का विस्तार करेंगे। तेज प्रताप की माने तो केरल से लेकर बंगाल तक वे अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं और बंगाल चुनाव में भी उनकी पार्टी दमखम दिखाने के लिए मैदान में जरूर उतरेगी। हमारी पार्टी का रणनीति है, सदस्यता अभियान चल रहा है और हम लोग हाल ही फिलहाल हम यूपी में भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं और अभी बंगाल में भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली में भी हमने प्रदेश अध्यक्ष का निर्माण किया, अभी केरला में भी हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी ऑल ओवर इंडिया में जनशक्ति जनता दल अपना परचम जो है झंडा लहराने का काम करेगी और आगामी जो चुनाव आ रहा है बंगाल में वो भी हम लोग फाइट करने का काम करेंगे। बंगाल में सिर्फ कितने सीटों पर तैयारी है तो अभी तय नहीं किए हैं, लेकिन वहां भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अत्याचार किसी पर भी हो वो स्वीकार्य नहीं है, अत्याचार की निंदा होनी ही चाहिए। आदमी पर अत्याचार हो जिसको आप जानते भी नहीं ये कौन है, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अत्याचार अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, किसी के ऊपर भी हो, निंदनीय है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सिर्फ इसके लिए नहीं है
कि हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का चैप्टर जोड़ दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब है मानव की प्रतिष्ठा मानव के तौर पर, और मानव के तौर पर प्रतिष्ठा है तो किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अत्याचार करे, और अत्याचार करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए और दुनिया को उसके खिलाफ आवाज उठा के उस अत्याचार को रोकना। और देखिए, इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रिश्वत मांगने के मामले में एक्शन हुआ है। एसपी अभिनव धीमान ने कार्रवाई की है। होमगार्ड के 11 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर से रिश्वत मांगा था और रिश्वत में आलू देने की मांग की गई थी। वीडियो की जांच के बाद गिरिगाज समेकित चौकी पर यह जांच चल रही थी। गाड़ियों की जांच के दौरान आलू मांगा गया था और इसी पर यह कार्रवाई की गई है। रिश्वत मांगने के मामले में एक्शन लिया गया है। एसपी अभिनव धीमान ने कार्रवाई की है। आलू हम कहाँ से, हमारे सामान ना है, 10 बालू निकाल देंगे क्यों देखा चालू ना है? वजन कम तो कौन जानता है? हर काम से बनना होता है। अरे 5 आलू अलवर दे दें, चौक वाले हमारे सामान है। यदि अरे देखिए 5 आलू हम 1 आलू हम 4 गो निकाल भी नहीं, 5 गो बस कम पे नहीं तो निकाल ला, हमारा ना जरूरी हम निकालिए। तो बोरा में जाली मार निकाल दीजिए, ना निकाल तो तू जाके देख लो। हो गया स्केल। तनख्वाह मिलता है तो खर्चा काची का दीजिएगा? नहीं, ज्यादा होशियारी ना बनिए। कथी का खर्चा तू मांग रहा है? कथी का खर्चा तू मांग रहा है? फिर हाथापाई करेगा सब तू हाथापाई करेगा रे? अरे नौकरी कर रहा है ना। और देखिए, बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के 5 दिन बीत जाने के बाद भी गोपालगंज पुलिस को कोई ठोस सुराग अब तक नहीं मिला है। एसआईटी की 5 टीमों ने उत्तर प्रदेश बिहार के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 35 लोगों से पूछताछ की, लेकिन सभी को छोड़ दिया गया। डीआईजी और एसपी अवधेश दीक्षित ने जांच की है, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को गर्भगृह से सोने के आभूषण चोरी हुए थे। सीसीटीवी में कैद 2 चोरों की तस्वीर सामने आने के बाद गोपालगंज पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा है, लेकिन कोई सुराग अब तक नहीं मिल सका है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी गोपालगंज पुलिस की एसआईटी के हाथ खाली है। गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने यूपी बिहार के तकरीबन 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 35 लोगों को डिटेन किया और इन लोगों से सघन पूछताछ की गई और पूछताछ के बावजूद पुलिस को सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में गोपालगंज पुलिस की एसआईटी के हाथ आज भी खाली है। हालांकि सारण रेंज के जो डीआईजी है नीलेश कुमार, गोपालगंज के एसपी है अवधेश दीक्षित, वो लगातार इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तस्वीर जारी कर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। बावजूद इसके यूपी बिहार में जो एसआईटी की टीम गई थी छापेमारी करने, वो खाली हाथ लौट आई है। जिस तरह जांच कर रही है, उम्मीद है कि मिल जाएगा। देखे तो मिल तो जाना चाहिए, कहाँ रहेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जरूर। दर्शन करने आए थे? हाँ, दर्शन। पहले और अब क्या अंतर दिख रहा था? अरे पहले तो एकदम बहुत अच्छा पहले था, इसके बाद में जब चोरी हो गया है तो सुना हो गया है। हालांकि गोपालगंज के जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा और चोरी किए गए आभूषणों की भी रिकवरी कर ली जाएगी। सवाल ये है कि अब तक पुलिस की जांच में क्या कुछ मिला, चोरों को अब तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, कब तक गोपालगंज पुलिस चोरों को पकड़ पाएगी और चोरी किए गए आभूषणों को बरामद कर पाएगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। देखिए, पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़ी एक अच्छी खबर है। सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरा के रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए नए सिरे से बायो लॉज बनाए जा रहे हैं। नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफगान शासन के स्मारक के लिए अलग अलग स्टेट होल्डर से सुझाव मिलने के बाद इस पर काम भी शुरू हो गया है। नए बायोलॉजी के अनुसार नए कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें प्राचीन इतिहास और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा रही है। के लिए नहीं है, पूरे देश में जितने राष्ट्रीय स्मारक है उसकी संरक्षण के लिए भारत सरकार एक बायलॉज बना रही है। बायलॉज पहले से भी बना हुआ है, लेकिन अब इसमें सुधार की जरूरत है। इस बायलॉज के अनुसार
जो राष्ट्रीय स्मारक है उससे 300 मीटर की दूरी पर मकान का निर्माण कैसे होगा, कितनी एरिया में होगा, डिजाइन कैसा होगा, इस पर भी चर्चा होगी। और इसमें जो है जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर पंचायत को भी शामिल किया गया है। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के आईपीएल चयन से उनके पैतृक गांव खुर्दा में उत्सव का माहौल रहा। गांव पहुंचने पर सांसद को बधाइयों का तांता लगा रहा। इस मौके पर भव्य भोज का आयोजन हुआ है, जिसमें सांसद ने स्वयं भोजन परोसा और जरूरतमंदों के बीच चादर का वितरण किया। ग्रामीणों ने इसे मधेपुरा के लिए गौरव का पल बताया है। का माहौल है, गांव में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी के द्वारा। आज हम सभी खुशी से प्रफुल्लित है कि आज इस खुर्दा के माटी के लाल सार्थक रंजन का चयन आईपीएल क्रिकेट मैच में हुआ है। जिस तरह पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं सार्थक रंजन जी अपने पिता और माता के नाम को रोशन करे और खुर्दा के इस माटी के लाल देश में अच्छा नाम करे। नेताजी ने पूरा कुमारखंड प्रखंड के लिए आमंत्रित किया है भोज के खाने के लिए, खाना खाने के लिए। कितना खुश है गांव के लोग? गांव के लोग पूरा खुशी में झूम उठा है। जैसे डीएम बनता है ना, उससे भी ज्यादा झूम उठा है इस गांव के खुर्दा का धरती। खुर्दा का धरती पे ऐसा पुत्र जन्म लिया है कि जो उसका पिता भी इस धरती को रोशन कर दिया, उसका पुत्र भी रोशन कर रहा है। और अब बात करेंगे बिहार में ठंड के सितम की। दरभंगा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट और पछुआ हवा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि मजदूरी करने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। काम करने के लिए कोहरा के लेकर के घर परिवार में दिक्कत है। गरीब हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसीलिए कोहरा से सामना करके 5 बजे भोरे गाड़ी पकड़ते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, काम करते हैं और घर परिवार को चलाते हैं। काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। हर परिवार में दिक्कत है, उसकी सामना नहीं करेंगे, नहीं आएंगे तो घर परिवार में क्या खाएंगे। हाथ काँप रहे, ठंड लग रहा है, चाय पी रहे तो जान बचा रहे, ठंडा बहुत गिर गया है। सरकार लकड़ी भी नहीं दे रहे, चौक चौराहा पर अपना पैसा से खरीद के लकड़ी जला के जला रहा है, ताप रहे, जी रहा है। मर जाएंगे सर, ठंड लग जाएगा, मर जाएंगे। और देखिए, सिवान में सड़क पर जलजमाव को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर परिषद की लापरवाही से मखदूम सराय मोहल्ले में गंदा पानी जमा होने पर आक्रोशित लोगों ने स्टेशन रोड सराय मोड़ पर टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। जाम से घंटों आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवा दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान। बिहार में नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया है। बिहार में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया। स्पीडी ट्रायल में भी तेजी लाई जा रही है। अच्छी पुलिसिंग के लिए प्रयास जारी है। डीजीपी 2025 में 2.99 लाख लंबित मामलों का निपटारा हुआ है। और फिलहाल इस